गुड मॉर्निंग। हैव अ वेरी नाइस डे। मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, सरकार ने छापी हो कि अब हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है ना, वो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। और जिन अर्थव्यवस्थाओं से मुकाबला कर रहे थे ना, उनमें से 3 अर्थव्यवस्थाओं के मुझे नाम याद है। पहला अमेरिका का नाम लेते हैं, फिर इंग्लैंड का नाम लेते हैं, फिर चाइना का, फिर एक दो दूसरे। जहां तक अमेरिका का सवाल है ना, या इंग्लैंड का सवाल है, अमेरिका की आबादी है लगभग 20-22 करोड़ और इंग्लैंड की आबादी 7 करोड़ से कम है। अर्थव्यवस्था का मतलब होता है इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब है ए सिस्टम बाय विच पीपल गेट देयर लिविंग। तो हमारे हिंदुस्तान में, हमारी इकोनॉमी में 135 करोड़ से ऊपर लोग हैं, जिनमें से कम 80 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो किसी ना किसी तरीके से कमा रहे हैं। और अब हम पहुंच गए उनके कहने के मुताबिक अमेरिका के बराबर। अमेरिका का और हिंदुस्तान का क्या मुकाबला? हम उनकी बराबरी तो तब करेंगे ना जब हमारा 1 रुपया और उनका $1 बराबर हो जाएगा। उनका $1 और हमारे 80 या 81 रुपए, 80 और 81 रुपीज, तो हम कैसे बराबर हो गए? वो जहां पर अपना $1 रखेंगे, हमें वहां पर अपने 80 या $81 रखने पड़ेंगे। कैसे हो गए बराबर? इंग्लैंड की बात करते हैं, वहां की आबादी है 7 करोड़। 7 करोड़ से कम है वैसे। हमारी आबादी है 135 करोड़ से ऊपर। हमारे कम से कम 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि कमाते हैं। बाकी कुछ वृद्ध होंगे, कुछ बच्चे होंगे। तो भैया वो 7 करोड़ हम 80 करोड़ या 135 करोड़ के बराबर कैसे हो सकते हैं? हमारी इनकम तो उनसे हजारों गुना ज्यादा होनी चाहिए, एज प्रोपोर्शनेट के आधार पर हम कहते हैं कि हम इंग्लैंड को पीछे छोड़ गए। कहां छोड़ गए पीछे? आपको पता है इंग्लैंड का 1 पाउंड कितने रुपए का है? 100 रुपए से ऊपर का है आजकल। यानी कि जहां पर वो अपना 1 पाउंड रखेंगे, हमें वहां अपना 100 रुपए का नोट रखना पड़ेगा। तो बराबर कहां हो गए? आप तो उसका 100वां हिस्सा है। अपनी पीठ थपथपाने के लिए हम हिंदुस्तानी ऐसे ऊट पटांग आंकड़े देते रहते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था अमेरिका के बराबर पहुंच गई, चाइना के बराबर पहुंच गई। पता है आपको चाइना कितना माल एक्सपोर्ट करता है? हम तो उसका पासंग भी नहीं है। आज हिंदुस्तान की मार्केट में जितना भी इलेक्ट्रॉनिक का माल आ रहा है, उसका 80% चाइना से इंपोर्ट होता है। त्योहारों के दिनों में, होली में हमारी पिचकारियां और रंग चाइना से आते हैं। दिवाली को हमारी मूर्तियां और सजावटी बिजली का सामान, लड़ियां वगैरह चाइना से आती है। और हम फिर भी कहते हैं कि हम उसके बराबर हो गए। कहां बराबर हो गए? हम तो उसका 100वां हिस्सा भी नहीं है।
सिर्फ हमारी आबादी उसकी आबादी के बराबर पहुंच गई है तो ये थोड़ा कि हम बराबर हो। ऐसे उठपटांग आंकड़े देके जो भी दे रहा है, अगर सरकार दे रही है तो सरकार, अगर स्टैटिस्टिकल ब्यूरो दे रहा है तो स्टैटिस्टिकल ब्यूरो, या और कोई एजेंसी दे रही है, चाहे वो सरकारी है चाहे प्राइवेट, ये भ्रामक आंकड़े हैं, ये मिसलीडिंग आंकड़े हैं। अगर इंग्लैंड से या अमेरिका से या जर्मन से या फ्रांस से मुकाबला करना है तो ये भी देखो कि आपका 1 रुपया उनके एक सिक्के के बराबर है भी कि नहीं। जो भी उनका सिक्का होगा, जो भी उनका रुपया होगा, पाउंड के बराबर है 9, डॉलर के बराबर है 9, तो फिर आप बराबर कैसे होगे। इसी तरह फ्रांस की जो मुद्रा होगी, जर्मन की जो मुद्रा होगी, उसके बराबर है, अगर नहीं है तो बराबर कहां होगा। ऐसे आंकड़े देके ये एजेंसियां या ये सरकार अपना मन परचावा तो कर रही है, पर हकीकत में हम उनसे बहुत पिछड़े हुए हैं। अगले 30 साल तक, लगातार 30 साल तक मेहनत करते रहे, तब हम हिंदुस्तान के ऊपर जो फॉरेन डेब्ट है वो नहीं उतार पाएंगे। अगर 50 साल तक मेहनत करते रहे हम, तब हिंदुस्तान का 1 रुपया अमेरिका के 1 डॉलर के या इंग्लैंड के 1 पाउंड के बराबर नहीं होगा। फिर भी हम कहते हैं कि हम बड़े महान हैं। झूठ बोलने की कोई लिमिट होनी चाहिए, कोई हद होनी चाहिए। आप इंटरनेट खोल के देख सकते हैं कि भारत का 1 रुपया अमेरिका के 1 डॉलर के बराबर है या नहीं है। $1 इज इक्वल टू 80 और 81 रुपीज। 1 पाउंड हमारे 1 रुपए के बराबर है या नहीं है। उनका 1 पाउंड हमारा 100 रुपया, 100 रुपए से ऊपर, बराबर कहां हो गए। हमारी ये तरक्की पिछले 8 साल में हुई है, पहले इतनी दुर्दशा नहीं थी। पर हम कहते नहीं सकते कि हमने बहुत तरक्की कर ली है, विकास आ गया है। विकास नहीं आ गया, हम गहरे कुएं में गिरते जा रहे हैं, बदहाली के, भूखमरी के, बेरोजगारी के। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।